ये बताना चाहती हूँ कि जितना तुम लोगों के पास टोटल दिमाग है इतना तो मेरा खराब रहता है। अगर आपकी गैरत और इज्जत मसला है, हमारी रात भी आप हम आजाद हैं, औरों की गुलामी की आजादी के बाद कलर चेंज हुआ है, बाकी मैं अपने आप को नहीं समझती। आपके और मेरे लिए हो रहा है। कुछ चुप करवा लेंगे। सवाल करना गुनाह है तो मैं करूंगा। लाकर यहाँ पर बिठा दिए कि जिनकी जुबान ही नहीं बंद होती। अगर ये गुनाह कभी जहां पर पूरा मुल्क डूबा हुआ है, मतलब हमें एक आफत ज़दा इलाका करार देना चाहिए, वहां पर हम यहाँ पर तकरीबात कर रहे हैं। सही बात है, 75 साल हो गए हैं, मुझे बात करने दीजिएगा प्लीज। हम आजाद हैं, मेरे अपनी बात में कर रही हूँ। शायद गोरों की गुलामी की आज़ादी के बाद दूसरे कलर चेंज हुआ है, बाकी मैं अपने आप को नहीं समझती। और दूसरा, ये 75 साल तकरीब ऐसे ही है जैसे आजकल सोशल मीडिया पर कि बच्चे सारा साल माँ बाप को पूछते नहीं और हैप्पी मदर और फादर डे के ऊपर सेल्फी लगा देते हैं कि हैप्पी मदर डे और हैप्पी फादर डे। मुझे ये ग्रीन लाइट ना जहर लग रही है। मैं जिस वक्त वहां से गुजरती है इनको चुप करवा लेंगे कि जिस वक्त नहीं सर, एक सेकंड पीछे से चू भी नहीं निकलती और अभी चू 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 लगी हुई है। और बाकी अभी ये करके कर दें, अभी ये पता नहीं बल्दिया का किसने लाकर यहाँ पर बिठा दिए कि जिनकी जुबान ही नहीं बंद होती। और दूसरा सारा वो उस तरह वो होके बेटा वो तो वैसे ही गुलाम है हम लोग। और दूसरा मैं रिकॉल कर रही हूँ कि ये जो जुडिशरी रिफॉर्म के ऊपर आया था वो वाकई अदलिया को आज़ाद होना चाहिए, उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। और यहाँ पर आकर ऐसे है कि ये फैसला क्या ये सही है, क्या ये गलत है। सही गलत हमें भी पता है, सही गलत हमें भी पता है। वाकई अदारों को आज़ाद होना चाहिए कि सही है, पैसा बाहर से मंगवाना नहीं चाहिए, यहाँ से भेजना चाहिए, यहाँ से ऑफशोर्स कंपनियों में भेजना चाहिए, अपने डॉलर्स वहाँ पर भेजने चाहिए। और दूसरा, रिफॉर्म्स अदलिया में बिल्कुल होना चाहिए, चाइना मॉडल होना चाहिए कि 90 मिनिस्टर्स को डेथ सेंटेंस हो गया और उस गोली की कीमत भी घर वालों से ली। और ये भी पूछना चाहिए कि आप कैसे किसी को हम अपनी जमानत पर बाहर जाने की इजाज़त दे सकते हैं और उसके बाद उन्हीं को बड़े यहाँ पर ओहदों पे बिठा सकते हैं, और जमानती लोग यहाँ पर बैठ के इदारों पे कैसे उंगली उठा सकते हैं, कैसे इदारे को एक फिक्स बेंच कह सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें थी जो सारी गड़बड़ हो गई, लेकिन शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। लेकिन ये कि आज के दिन सियासत वैसे नहीं करनी चाहिए थी। और मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत सारी आप लोगों को ऑक्सीजन मिली है, तो सर ये ज़रा चुप करवा देंगे प्लीज़। इनको ये बताना चाहती हूँ कि जितना तुम लोगों के पास टोटल दिमाग है इतना तो मेरा खराब रहता है, तो मैं वो कर सकती हूँ। एक तकरीर की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो जो मैंने लफ्ज़ कहे, जो जो बातें मैंने की, ज़ेर और ज़बर समेत, उन सब पे मैं आज भी स्टैंड करता हूँ और एक एक बात को ओन करता हूँ। क्योंकि मैंने किसी की ना तस्लील करने की कोशिश की है, ना मैंने किसी को पॉइंट आउट किया है, ना मैंने इन जनरल बाय एंड लार्ज ये बातें की हैं। और मैं इस नेचर का हूँ, मैं ब्लंट आदमी हूँ, मुझे मुनाफकत नहीं आती, मैं जैसा हूँ वैसे दिखता हूँ और वैसी बात करता हूँ। आई एम ओपन बुक। लाहौर हाई कोर्ट लिख रहा है और डिमांड कर रहा है चेयरमैन बॉक्सेस मैचेस के लिए, 30 VVIP कार्ड्स फैमिलीज के लिए, रेड स्टिकर गाड़ियों के लिए कि चल के जाना ना पड़ जाए, थक जाएंगे क्योंकि आप जज हैं। फिर हर मैच के 25 VVIP पासेस दिए जाएंगे। और ये खत हाई कोर्ट लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा। शवायद, कोड ऑफ कंडक्ट, सादिक अमीन, एक यही खत प्रेस के पास आया था। और आपको पता है कि ऐसी चीजें प्रेस को नहीं दिखानी चाहिए, जैसे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो दहशतगर्द हूं। मैंने पाकिस्तान की सलामती के ऊपर बात कर दिया, किसी पर हमला कर दिया है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह मीडिया को ना कहें, तो मीडिया का प्रेशर आया। तो फिर यही हाई कोर्ट जवाब में लिखता है कि हमसे ये गलती हो गई। अब इस पेपर के बाद, हाई कोर्ट के पेपर के बाद, चीफ जज साहब को मिसकॉन्डक्ट को सादिक और अमीन के जुमरे में लाकर, जो जज लाखों गरीबों की किस्मत के फैसले नहीं कर रहा, उसके पास टाइम है कि 30 पासेस VVIP along with red sticker for their cars, ताकि वक्त ना करनी पड़े। तो इसमें शवायद के बाद क्या कोर्ट के पास कोई प्रोविजन नहीं है कि वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के तहत सवाल करना गुनाह है तो मैं करूंगा, अगर ये गुनाह कबीरा है तो मैं करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट जज साहब अली बाकर नजफी साहब लेटर के थ्रू, ये लेटर है, लेटर हाई कोर्ट का लेटर है, कहते हैं मेरे बेटे को सैयद मोहम्मद अली ने अमेरिका जाना है वाया अबू धाबी, फॉरेन ऑफिस में लिखा जा रहा है, जज साहब लिख रहे हैं, जज साहब लिख रहे हैं, जज साहब लिख रहे हैं कि जी मेरे बेटे को VIP प्रोटोकॉल के जुमरे में जितनी चीज आती है, ट्रांसपोर्टेशन, छोड़ना और पिक करना, और पिक करने के बाद फिर ये भी एक सहाफी के हाथ लगता है। तो शाबाश देता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लिखती है हाई कोर्ट को कि आपका ये एरिया नहीं है, आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिल सकती। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर जज सुपीरियर कोर्ट्स के अपने लेटर हेड पर इंसाफ तो नहीं दे पा रहे, लेकिन अपने पर्क्स, प्रिविलेजेस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरा कार से बाहर निकलकर ये काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक जज के पास इतना टाइम हो
और क्या स्केप गोट आप रजिस्ट्रार को बनेंगे इसके अंदर? तो अगर ये रेकलेसनेस, अगर ये केयरलेसनेस और ये सब चीजें कोर्ट्स के अंदर मौजूद हैं, तो आम पाकिस्तानी का क्या होगा, उसका फैसले का क्या होगा, उसकी किस्मत की तरफ ये है जनाब फैसल वाडा और उस तरफ है जनाब सारा बानो। सारा बानो बोलती हैं, अपने गुस्से का इजहार करती हैं, फ्रस्ट्रेशन में होती हैं, इसलिए कि उनको ये महसूस होता है कि जिस मुआशरे से उसका ताल्लुक़ है, जिस सिस्टम में वो रह रही है, ये लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं है, अवामुन्नास के लिए ये फ़ायदा मंद नहीं है। ये हमेशा ही आवाम को नुकसान पहुंचाने के सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं, बेनिफिट करते हैं उन लोगों को जिनके पास पहले ही वसाइल की कमी नहीं है। फैसल वाडा सामने थे और वो बात कर रहे थे उन जजों की जिन्होंने ऐसे ऐसे फैसले दिए, जिनमें से एक फ़ैसला ये भी था कि वो सादिक और अमीन करार दे दिया। उनके ख्याल के मुताबिक ये सादिक और अमीन करार नहीं दिया जाना चाहिए था। और जो सारा बानो है उन्होंने आगे से कहा कि जितना तुम्हारा दिमाग है उतना तो मेरा ख़राब रहता है। अब वो खराबी दिमाग और खराबी जहनीत ये तो यहाँ का एक बहुत बड़ा मर्ज़ बन चुका है और इसी मर्ज़ का शिकार होकर कई ऐसे बेरहरवी के शिकार हो जाते हैं जिनमें से फिर फैसल वाडा पैदा होते हैं। वो किसी ने कहा था कि वो जो एक शख्स है उसको एक डिक्टेटर का पेशाब कह दिया था, ऐसे पेशाब से इस मुआशरे में कमी नहीं है। यहाँ पे वो नस्लें अभी तक आबाद हैं और अंडे बच्चे दे रही हैं जो मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे गद्दारों की नस्लें कहलाती हैं। वही मीर जाफ़र और मीर सादिक जिन्होंने टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की और अपने वतन को, अपने देश को, अपने ईमान को बेच डाला। ये वही लोग थे उस वक्त के सादात कहलाने वाले जाली बहरूपी और ईमान फरोश। उन ईमान फरोशों की नस्लें अभी तक इस धरती पर मौजूद हैं। गालबन ये जब पाकिस्तान बना तो वो सारी की सारी हिजरत करके पाकिस्तान में आ पहुँची। यहाँ ऐसे बहुत सारे अफराद हैं जो ताला आजमाई करते हैं। जब भी कोई डिक्टेटर आता है उनके गुण गाते हैं, शराफत को, असूल को बिल्कुल पामाल कर देते हैं, छोड़ देते हैं और वो राह अपनाते हैं जो यजीदियत की, फ़िरौनियत की, वो जिसका ताल्लुक़ ना किसी इस्लामी मुआशरे से हो सकता है ना ही किसी महज़ब मुआशरे से हो सकता है। महज़ब मुआशरे में ऐसे लोगों का बाइकआउट होना चाहिए और उनका वो इबरत का निशान उन्हें बना देना चाहिए कि फिर कोई ऐसी जुर्रत ना करे बेहयाई की, बेशर्मी की। लेकिन यहाँ पे कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि कोई भी कलपुर्जा सीधा नहीं है। यहाँ पे कोई भी गंगा सीधी नहीं चल रही है। जितने भी इदारे हैं वो इस सिस्टम में रह के अपने काम को भुला चुके हैं और अपने जो उनके हैं फ़राइज़ उनके मुनाफी और उल्ट काम करते हैं। ना कोई इंसाफ देने वाला है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला है, ना कोई अवामुन्नास के लिए सोचने वाला है, ना कोई प्रॉपर कानून साजी करने वाला है। और जो कुछ हो रहा है सब कुछ बिल्कुल